Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you all safe and sound in your homes. Dear students, our today's topic is story tit for tat, यानी कि जैसा करोगे वैसा भरोगे. Dear students, open your notebooks of English B. Topic story, the camel and the jackal. Students, kindly draw margin line on 4 pages, total 4 pages, and then write topic and also underline your topic. Your topic is story. Your topic is story. The story name is the camel and the jackal. Also write date and day on top of the page. Story, topic story, the camel and the jackal. जैसा करोगे वैसा भरोगे. हमने स्टोरी करनी है टिट फॉर टैट. तो टिट फॉर टैट बेसिकली जो है इसका मॉरल है, लेकिन इसमें जो अब ज़ाहिर बात है जब आप मॉरल पढ़ेंगे टिट फॉर टैट तो आपने फैसला करना है कि इसमें कौन सी स्टोरी है. तो इसमें स्टोरी आ रही है द कैमल एंड द जैकल, गीदड़ और ऊँट जो के दो बहुत गहरे दोस्त थे. और देखें आगे स्टोरी आप पढ़ेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि किस तरह जो है वो एक दूसरे के साथ टिट फॉर टैट करते हैं. वंस अ कैमल एंड अ जैकल लिव्ड टुगेदर. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ऊँट और एक गीदड़ इकट्ठे रहा करते थे. दे वर गुड फ्रेंड्स, बहुत अच्छे दोस्त थे. द जैकल हैड हियर्ड दैट, गीदड़ ने सुन रखा था दैट देयर वर मैनी फील्ड्स, के बहुत सारे खेत हैं, ऑफ मेलन, खरबूजों के, ऑन द अदर बैंक ऑफ द रिवर, दरिया के दूसरी साइड. ही आस्क द कैमल टू कैरी हिम, उसने कैमल से कहा कि उसको ले चले अक्रॉस द रिवर, दरिया के दूसरे पार. द कैमल एग्रीड टू डू सो, ऊँट जो है वो तैयार हो गया ऐसा करने के लिए. ही क्रॉस द रिवर विद जैकल ऑन हिज बैक, वो उसकी कमर पे बैठकर दरिया के दूसरे किनारे पहुंच गया. अब मैं आपको स्पेलिंग पढ़ देती हूँ ताकि लिखने में आसानी हो जाए आपको. ONCE, वंस अ कैमल, CAMEL कैमल, एंड अ जैकल, JACKLE जैकल, लिव्ड टुगेदर, TOGETHER टुगेदर. वंस अ कैमल एंड अ जैकल लिव्ड टुगेदर. They were good friends, FRIENDS friends. The jackal, JACKLE jackal, had heard, HEARD heard, I repeat HEARD heard, that there were many fields, FIELDS fields, के बहुत सारे खेत हैं, ऑफ मेलन, खरबूजों के, MELONS melons, on the other bank, BAN के बैंक, RIVER river, other bank of the river, दरिया के दूसरी साइड पर खरबूजों के बहुत से खेत हैं. He asked, ASKED asked, CAMEL camel, to carry, CARRY carry, CARRY carry him across, ACROSS across, I repeat ACROSS across the river, RIVER river. He asked the camel to carry him across the river. The camel agreed to do so, CAMEL camel agreed, AGRWD agreed to do so, ऊँट जो है वो ऐसा करने पे राज़ी हो गया. He crossed, CROSSED crossed the river, RIVER river with jackal, JACKLE jackal, on his bank, on his back, वो उसकी कमर पे बैठ के दूसरी तरफ चल पड़ा. They reached the river bank, वो दरिया के किनारे पहुँच गए. There was a field of melons, वहाँ पे खरबूजों के थे खेत, नियरली करीब ही. They entered the field, वो खेतों में दाखिल हुए. And ate melons to their fill, और जी भरकर उन्होंने खरबूजे खाए. THEY they, REACHED reached, REACHED reached the other bank, BN के bank. There, THERE there was a field, FIELD field of melons nearby, NEARBY nearby. They reached the other bank, there was a field of melon nearby. वो वहाँ पहुँचे और करीब ही जो है खेत थे. They entered, ENTERED entered, ENTERED entered the field, FIELD field, and ate melons to fill, to their fill. To their fill का मतलब है जी भर कर उन्होंने खरबूजे खाए. When they come out of the field, जब वो खेतों से बाहर आए. When, WHEN when, they came, CAME came, OUT out of the field, FEILDS field. The jackal, JACKEL jackal, began, BEGAN began to haul, HOWL haul, HOWL haul, यानी कि चीखना. हॉल का मतलब होता है चीखना, चिल्लाना.
तो जो गीदड़ ने जो ऊंची ऊंची चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। व्हेन दे केम आउट ऑफ द फील्ड, दे केम आउट ऑफ द फील्ड द जैकल बिगेन टू हॉल, गीदड़ ने चीखना शुरू कर दिया। द कैमल वॉज सरप्राइज्ड, जो ऊँट है वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ। CAMEL कैमल वॉज सरप्राइज्ड, SURPRISED सरप्राइज्ड, SURPRISED सरप्राइज्ड, द कैमल वॉज सरप्राइज्ड, ऊँट बहुत हैरान हुआ। द जैकल टोल्ड हिम, गीदड़ ने उसको कहा, दैट इट वॉज हिज हैबिट, ये उसकी आदत है, टू हॉल आफ्टर ईटिंग मेलन, कि वो खरबूजा खाने के बाद चीखता चिल्लाता है। हैबिट HABIT, हैबिट, टू हॉल HOWL हॉल, आफ्टर AFTER आफ्टर, EATING ईटिंग मेलन, MELONS मेलन्स, कि वो खरबूजा खाने के बाद चीखता चिल्लाता है। हियरिंग द नॉइस ऑफ ऑनर, द ऑनर ऑफ द फील्ड रश्ड विद स्टिक, शोर सुन के जो खेतों का मालिक है वो स्टिक के साथ, छड़ी के साथ भागा आया। HEARING हियरिंग, HEARING हियरिंग, द नॉइस NOICE नॉइस, द ऑनर OWNER ऑनर ऑफ फील्ड FIELD फील्ड, RUSHED रश्ड, RUSHED रश्ड विद स्टिक STIC के स्टिक। हियरिंग द नॉइस, द ऑनर ऑफ फील्ड रश्ड विद स्टिक, वो छड़ी के साथ आ गया। द जैकल एस्केप्ड, भाग गया, एस्केप्ड का मतलब होता है भाग जाना, इनटू बुशेस, झाड़ियों में, जैकल जो जल्दी से झाड़ियों में भाग के छुप गया। JACKLE जैकल, ASCAPED एस्केप्ड, ESCAPED एस्केप्ड, ESCAPED escaped into bushes, BUSHES bushes. The owner 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 gave, GAVE gave, a severe 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 beating, BEATING beating to camel, उसने जो है ऊँट को बहुत शदीद मारा। When the camel reached the bank of river, जब ऊँट दरिया के किनारे पहुंचा, द जैकल अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड द बुशेस, जो गीदड़ है जल्दी से झड़ियों से बाहर आ गया। APPEARED अपीयर्ड फ्रॉम बिहाइंड, BEHIND बिहाइंड द बुशेस, BUSHES बुशेस, झाड़ियों से बाहर आ गया। ही लेट द जैकल राइड, RIDE राइड का मतलब होता है सवारी करना, ऑन हिज बैक, उसने अपनी कमर पे उसको बिठा लिया। द कैमल एंटर्ड द रिवर, ENTERED एंटर्ड, कैमल जो ऊँट है दरिया में दाखिल हो गया। व्हेन ही रीच्ड एट द मिडल, जब वो दरमियान में पहुंचा, ऑफ रिवर दरिया के, ही सेट डाउन, वो बैठ गया। WHEN व्हेन, REACHED रीच्ड, MIDDLE मिडल, RAVER रिवर, SAT सेट, DOWN डाउन। व्हेन ही रीच्ड एट द मिडल ऑफ रिवर ही सेट डाउन, जब वो दरिया के दरमियान में पहुंचा तो वो बैठ गया। द जैकल बिगेन टू ड्रॉन, JACKLE जैकल गीदड़, BEGAN बिगन टू DROWN ड्रॉन, यानी कि जो गीदड़ है वो डूबना शुरू हो गया। ही क्राइड, CRIED क्राइड, वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। CRIDE क्राइड, वो चीखना चिल्लाना शुरू हो गया। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। द कैमल सैड, ऊँट ने कहा, इट इज़ माई हैबिट, ये मेरी आदत है, टू टेक अ बाथ आफ्टर ईटिंग मेलन्स, के मैं खरबूजा खाने के बाद नहाता हूँ। अब जो गीदड़ ने उसके साथ किया ना, सेम ऊँट ने भी उसके साथ वही किया। HABIT हैबिट, टू टेक अ बाथ, BATH बाथ, आफ्टर ईटिंग, EATING ईटिंग मेलन्स, क्योंकि गीदड़ ने भी ऐसे किया था, खाने के बाद शोर मचाना शुरू कर दिया, और किसान के ने ऊँट उसको कैमल को ही, उसकी कैमल की पिटाई हुई, खुद वो बच गया, और इस तरह से जो है ना ऊँट बेचारा जो है वो उसको सीवियर किस्म की पनिशमेंट मिली। द नॉटी जैकल, NAUGHTY नॉटी, NAUGHTY नॉटी, JACKLE जैकल, BEGGED बेग्ड, बेग्ड का मतलब होता है भीख मांगना, यानी कि मिन्नत समाजत करना, BEGGED बेग्ड। द नॉटी, NAUGHTY नॉटी, द नॉटी जैकल बेग्ड फॉर मर्सी, MERCY मर्सी, MERCY मर्सी, उसने रहम की के लिए मिन्नत करनी शुरू की। ही वॉज सॉरी फॉर वट ही हैड डन, उसको बहुत अफसोस था जो उसने किया। द कैमल टुक पिटी ऑन हिम, ऊँट को उसके ऊपर तरस आ गया। एंड स्टूड अप, और खड़ा हो गया। PITY पिटी, TOOK टुक, PITY पिटी ऑन हिम, एंड स्टूड STOOD स्टूड अप, और
खड़ा हो गया। द कैमल टुक पिटी ऑन हिम एंड स्टूड अप, ऊँट को उस पर तरसाया और वो खड़ा हो गया। बोथ फ्रेंड्स रीच द बैंक सेफली, दोनों दोस्त दरिया के किनारे महफूज पहुँच गए। BOTH बोथ, FRIENDS फ्रेंड्स, REACHED रीच द बैंक सेफली, SAFELY सेफली। बोथ फ्रेंड्स रीच द बैंक सेफली। मॉरल MORAL मॉरल, टिट फॉर टैट, जैसा करोगे वैसा भरोगे। TIT टिट, FOR फॉर TAT टैट, टिट फॉर टैट, मॉरल टिट फॉर टैट। डियर स्टूडेंट्स, हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई है, हम इसको एक दफ़ा रिपीट कर लेते हैं। वंस अ कैमल and a jackal lived together. They were good friends. The jackal had heard that there were many fields of melons on the other bank of river. He asked the camel to carry him across the river. The camel agreed to do so. He crossed the river with jackal on his back. They reached the other bank. There was a field of melons nearby. They entered the field and ate melons of their fill. When they came out of the fields, the jackal began to howl. The camel was surprised. The jackal told him that it was his habit to howl after eating melons. Hearing the noise, the owner of field rushed with stick. The jackal escaped into bushes. The owner gave a severe beating to camel. When the camel reached the bank of river, the jackal appeared from behind the bushes. He let the jackal ride on his back. The camel entered the river. When he reached at the middle of river, he sat down. The jackal began to drown. He cried, "What are you doing?" The camel said, "It is my habit to take a bath after eating melons." The naughty jackal begged for mercy. He was sorry for what he had done. The camel took pity on him and stood up. Both friends reached the bank safely. Moral, tit for tat. डियर स्टूडेंट्स, हमारी स्टोरी कंप्लीट हो गई। आपने इस स्टोरी को लिखना है और अच्छे तरीके से याद कर लेना है। हर स्पेलिंग को अलग से आपने याद करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।